हम लोग बेटा आपका अध्याय नंबर 11 लगाते हैं। उसका नाम है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। बेटा इसका हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। किसी माध्यम में तरंग की चाल v का मान 960 मीटर प्रति सेकंड है बेटा। अच्छा, यदि माध्यम के किसी बिंदु से 1 मिनट में 3600 तरंगे गुजर रही हो, ये मतलब n या f कह सकते हैं, आवृत्ति है ना, 3600 प्रति मिनट गुजर रही हो तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। मतलब लैम्डा का मान आपको पता करना है। कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो कर लेंगे बेटा। माध्यम में तरंग की चाल v 960 मीटर प्रति सेकंड में डाटा लिख दिया बेटा। प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की आवृत्ति n या f बराबर 3600 प्रति मिनट। अब हमें प्रति सेकंड के हिसाब से निकालनी है, तो बेटा मिनट को तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। अभी कर लेंगे। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, तरंग वेग v बराबर आवृत्ति n या f कह सकते हैं आप लोग, गुणा तरंग दे रही है मतलब लैम्डा। अब हमको जो जो दे रखा वो कर लेंगे। v का मान दिया एक तो 960 मीटर प्रति सेकंड बेटा। आवृत्ति यहाँ 3600 हो जाएगा आपका, ये रहा। और हम जानते हैं कि बेटा 1 मिनट बराबर 60 सेकंड भी होते हैं, याद रखना बेटा। तो आप 60 सेकंड कर लेंगे और ऊपर गुणा लैम्डा की वैल्यू हमको पता करनी है बेटा। ये भाग में गुणा में चला जाएगा, तो 960 मीटर गुणा 60 सेकंड बेटा। ये 3600 नीचे आ जाएगा, 3600 और आपका ये सेकंड चल रहा है, ये आपका लैम्डा बेटा। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 6 एकम 6, 6 छम 36, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 छम 36। तो लैम्डा इक्वल आपको मिलेगा बेटा क्या, लैम्डा इक्वल मिलेगा 16 मीटर। आपका इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक कंपित द्वारा रिपल टैंक में जल के पृष्ठ पर लहरें उत्पन्न की जा रही है बेटा। अच्छा, दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। मतलब तरंग जो है वो आपका एक लैम्डे की तरह काम कर रही है, वो जो दूरी माना गया है ना। आगे लहर 1.2 सेकंड में टी का मान दे रखा है, में 25.2 सेंटीमीटर की दूरी तय कर दी है। वो जो तरंग है वो जो दूरी तय कर रही है 1.2 सेकंड में, वो कितनी दूरी तय करती है बेटा, आपका 25.2 सेंटीमीटर। ये डी का मान है, डिस्टेंस मतलब दूरी। उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्ध्य पता करना है, तरंग वेग पता करना है और आवर्ती ज्ञात करिए। कर लेंगे, ये भी तो बहुत आसान है बेटा। अब देखो, दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी या तरंग दैर्ध्य लैम्डा 3 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपका बेटा ये आ गया। अब तरंग वेग निकाल लेंगे। तरंग वेग v बराबर, दूरी क्या है 25.2 और आपका सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा, और टी आपका 1.2 सेकंड बेटा। उसके बाद पॉइंट के पीछे एक अंक तो 1 0 लगेगा, पॉइंट के पीछे एक अंक तो 1 0 लगेगा। ये 10 इस 10 को खा जाएगा आपका, और कट कर लेंगे। v इक्वल 12 एकम 12, सॉरी 12 दूनी 24, एक बचा और 12 एकम 12, 21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बेटा। एक आपका आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर बेटा आवृत्ति n या f बोल रहा है। वैसे तो फॉर्मूला जो होता है आवृत्ति के लिए 1/, आवर्तकाल होता है t कैपिटल, लेकिन हम लोग n या f बराबर भी होता है फॉर्मूला। तो f बोलो n बोलो, बात तो एक ही बेटा। n इक्वल v का मान अभी जस्ट निकाले हम लोग बेटा, क्या 21 सेंटीमीटर और नीचे आपका सेकंड चल रहा है बेटा। लैम्डा का मान 3 सेंटीमीटर रख लेंगे और
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। तो आवृत्ति जो मिलेगी n वो 7 गुणा प्रति सेकंड। और मैं एक चीज बता दूं कि हर्ट्ज नाम सुना होगा, पर हर्ट्ज बेटा 1/सेकंड के बराबर होता है। मतलब 1/सेकंड को आप हर्ट्ज बोल सकते हैं बेटा। तो n इक्वल आप कह सकते हैं कि 7 हर्ट्ज। तो एक आंसर तो आपका 3 सेंटीमीटर लैम्डा ये आ गया, और वेग आ गया, तरंग वेग, और आवृत्ति आ गई बेटा n बराबर। ये 3 आंसर आपके हैं बेटा इस क्वेश्चन के। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आप लगाना शुरू करते हैं। एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति n बोलो या f बोलो, बात एक ही बेटा, मेगाहर्ट्ज। प्रसारण केंद्र से प्रसारित तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, मतलब लैम्डा का मान पता करना है। c आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब c क्या है बेटा? c है आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल। अब दरअसल मैं एक चीज बता दूं बेटा आपको कि मैंने डाटा सबसे पहले तो फिल कर दिया है बोर्ड पर। एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति n या f, बात एक है, मेगाहर्ट्ज 30। निर्वात में प्रकाश की चाल c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बेटा। प्रसारण के केंद्र से प्रसारित तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान पता करना है। एक वर्ड जुड़ा है निर्वात बेटा। निर्वात का मतलब होता है बेटा कि जहां वायु का आवागमन नहीं होता, जो जिस स्थान पर, उसी स्थान को हम लोग बेटा निर्वात कहते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने बल्ब देखा होगा, अब बल्ब पे एक कांच की लेयर होती है, वो पूरा ढका हुआ, उसके अंदर एयर नहीं पहुंचती है ना, उसी जगह को हम बेटा क्या कह सकते हैं? निर्वात का क्षेत्र कह सकते हैं। तो इसलिए उसकी जो आप चाल दी गई है वो सी कह दो या वी कह दो, बात है कि ये सी क्यों यूज करा बेटा? क्योंकि ये एक निर्वात के लिए लिया गया है, कांस्टेंट के लिए लिया गया है बेटा। तो सी इसलिए बोला गया है। वी बोलो सी बोलो, बात एक है, मैंने फिर भी लिख दिया है इसको, तो टेंशन ना ले, फॉर्मूला वही लगेगा जो है। तो रख लेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हमको क्या दे रखा है बेटा? एफ या एन दे रखा है, तो रख लेंगे एन की जगह 30। और मैं एक चीज बता दूं कि 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10⁻6 हर्ट्ज के बराबर होता है बेटा। तो 30 × 10⁻6 हर्ट्ज। और हमको बेटा लैम्डा का मान पता करना है। और एक चीज और जानते हैं कि हर्ट्ज को हम लोग बेटा 1/सेकंड का रोल भी लिख देते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 30 × 10⁻6 हर्ट्ज को 1/सेकंड लिख देंगे बेटा, और गुणा लैम्डा। ये सेकंड भाग में 1000 गुणा में, तो ये सेकंड को खा जाएगा। और ये 30 × 10⁻6 लैम्डा के साथ किस में बेटा? भाग में, तो गुणा में चला जाएगा। तो आप बोलेंगे 3/30 × 10⁻6, ठीक है बेटा। और ऊपर 10⁸ चल रहा है, और ये आपका मीटर चल रहा है बेटा। और उधर आपका लैम्डा भाई बचा। अब 3 से कट कर लेंगे, 3 एकम 3, और ये कट जाएगा 10 बार। और जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ 1 पावर होती है बेटा। तो 1 × 10⁸, और 1 पावर ये 6 7, 10⁻7 हो जाएगा। इसे यमराज ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, 10⁻−7। और ये आपका मीटर बराबर लैम्डा। तो लैम्डा का मान बेटा 1 गुणा, जब घटाओगे 8 में से 7 तो प्लस की 1 पर बचेगी, तो 1 का मतलब 10। अब 10 की 1 में गुणा करोगे तो 10, और आपका मीटर आ जाएगा आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। अब लगाते हैं हम लोग बेटा आपका चौथा क्वेश्चन। 4 मीटर लंबे तार की लंबाई L दे रखा है, स्मॉल 4 मीटर। द्रव्यमान दे रखा है तार का 0.01 किलोग्राम है। इसे 400 न्यूटन के बल से खींचा गया है। अच्छा, तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितनी होगी? और हमें बेटा कर लेंगे, बहुत आसान है, टेंशन करने वाली बात नहीं है बेटा।
तार की लंबाई L 4 मीटर, तार का द्रव्यमान m बराबर 0.01 kg बेटा। तार में तनाव या बल एक ही बात होता है, वो 400 न्यूटन दे रखा है। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान अगर आप निकालें बेटा, तो आप क्या करेंगे, जो वो द्रव्यमान है उसमें लंबाई से भाग दे दो, उसी को बेटा हम लोग एकांक लंबाई बोलते हैं। प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई का मतलब है जो उसका द्रव्यमान दे रखा है उसकी लंबाई वाली वैल्यू से भाग दे दो, उसी को हम प्रति एकांक लंबाई बोल देते हैं। क्लियर बेटा। अब देखो फॉर्मूला, अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर √t/m। तो v इक्वल t की वैल्यू हमारे पास है 400 न्यूटन और m की जगह 0.01 बटे आपका 4 मीटर और ये आपका केजी मीटर। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगाओ। यहाँ तक क्लियर बेटा, क्लियर। अब ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो v इक्वल 4 ऊपर चला जाएगा, 4 चौक 16 गुणा, इसको 2 पार बनेगी और इसकी 2 पार बनेगी, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब 10 गुना 10 मतलब 100, 100 में 16 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1600, 4 चौक 1600। और ये मीटर भी आपका ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन मीटर, और नीचे आपका चल रहा है केजी। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब हम जानते हैं बेटा कि न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। तो v इक्वल 16 गुणा 10 की पावर 2, ये 2 ये कितना हो जाएगा 4, न्यूटन को लिख लो बेटा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक ये वाला मीटर ऑलरेडी है, और नीचे और केजी चल रहा है बेटा आपका, तो केजी से केजी कैंसिल आपका, और v इक्वल आपका 16 गुणा 10 की पावर 4, मीटर 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 का स्क्वायर बेटा, नीचे आपका सेकंड का स्क्वायर चल रहा है, और जब आप रूट से बाहर निकलोगे 16 का 4, 10 की पावर 4 का आधा हो जाएगा 2, मीटर स्क्वायर है तो मीटर आ जाएगा बाहर, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड आ जाएगा, और 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 गुणा 10 मतलब 100, 100 में 4 की गुणा करोगे 400, तो आपका 400 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर बेटा चौथे का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 लगाना शुरू करते हैं। एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v का मान दे रखा है, v1 का मान 348 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, जबकि डोरी में तनाव बल मतलब T1 कह सकते हैं आप लोग, 3.6 न्यूटन है बेटा। यदि डोरी में तनाव बल 4.9 न्यूटन कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, तो T2 का मान दे रखा है 4.9, तो उसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल की गणना कीजिए। v1 का मान दे रखा है, v2 का मान हमको पता करना है, कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सारा डाटा फिल कर दिया मैंने बोर्ड पर। एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v1 348 मीटर प्रति सेकंड बेटा। उसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v2 बराबर क्या। एक तनी हुई डोरी में प्रारंभिक तनाव बल T1 3.6 न्यूटन, तनी हुई डोरी में तनाव बल T2, इसको कहाँ जाके P2, हमको वैल्यू दे रखे 4.9 न्यूटन बेटा। V प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती समानुपाती बात एक है, ये √T ये तनाव बल है ना, इसको रेशो में कैसे तोड़ सकते हैं, V1 V2 और रूट पूरे का हो जाएगा T1/T2। यहाँ तक क्लियर बेटा। वैल्यू रख लेंगे जो जो दे रखे हैं, 348 मीटर प्रति सेकंड, V2 हमको पता करना है बेटा। चलो, रूट T1 का मान हमको दे रखा 3.6 न्यूटन
और T2 P2 हमको दे रखा है 4.9 न्यूटन। बेटा न्यूटन से तो न्यूटन कैंसिल, आपका पॉइंट के पीछे एक अंक है तो जीरो नीचे लगेगी, एक पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लगेगी। ये 10 इस 10 को खा जाएगा। चलो तो 348 मीटर प्रति सेकंड गुणा V2 आपका बचा √36/49। और जब इसको रूट से बाहर करोगे तो आपका निकलेगा 348 मीटर प्रति सेकंड गुणा V2। रूट बाहर 36 से 6 निकलेगा, 49 से 7 निकल जाएगा। क्या चीज़ गुणा कर देंगे उधर चला जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा और V2 आपका उधर चला जाएगा। तो आप कहेंगे 348 गुणा 7 मीटर और 6 नीचे आ जाएगा सेकंड, और आपका खाली V2 उधर चला जाएगा। बेटा कट कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 पंचे 30 और 6 अड़ते 48। तो V2 P2 मिलेगा आपका, 7 की गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35 और 5 40, 406। ये आपका मीटर और नीचे आपका चल रहा है सेकंड। और बेटा यही आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। आगे छठा क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। एक तने हुए तार के पदार्थ का घनत्व मतलब रो की वैल्यू 7.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दे रखा है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि तार को प्रतिबल सिग्मा की वैल्यू दे रखे 3 गुणा 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से ताना गया हो तो तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितनी होगी, मतलब v का मान पता करना है। कर लेंगे। हमको एक तने हुए तार के पदार्थ का प्रतिबल सिग्मा की वैल्यू 3 गुणा 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कह सकते हैं बेटा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को। तार का घनत्व रो की वैल्यू 7.5 गुणा 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब बेटा। तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर, जो फॉर्मूला होता है वो रूट प्रतिबल सिग्मा अपॉन घनत्व रो बराबर होता है। कर लेंगे तो v इक्वल प्रतिबल की वैल्यू 3 गुणा 10⁸ न्यूटन आपका ये रहा, मीटर स्क्वायर ये रहा, और घनत्व की वैल्यू 7.5 गुणा 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब बेटा। v बराबर बेटा, तो मीटर स्क्वायर 2 है, ये 3 है तो 1 2 कट जाएंगे, 1 मीटर की पावर बचेगी। इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो बेटा 0 1 लग जाएगी। ठीक है, तो 3 से कट कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, मतलब आपका 2 बटे हम कह सकते हैं रूट 2 ऊपर है, 5 नीचे बचा बेटा, गुणा न्यूटन को मैं और तोड़ देता हूँ। न्यूटन को हम बोलते हैं बेटा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। तो हम लोग न्यूटन को तोड़ ले रहे हैं दरअसल। 10⁸ kg, ये आपका मीटर और ये आपका सेकंड स्क्वायर बेटा। नीचे आपका kg भी चल रहा है और ये जो मीटर है ये ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ। ठीक है बेटा, और 10⁻³ ऊपर यमराज के यहाँ ले जाएंगे क्योंकि नीचे थी, ऊपर जाके यमराज के यहाँ -3 पावर हो जाएगी बेटा आपकी। किसके इक्वल? v के इक्वल बेटा। तो 2 में 5 का भाग दोगे तो आपका आएगा 0.4, और बेटा kg से kg कैंसिल, मीटर 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 का स्क्वायर,
और बटे सेकंड स्क्वायर नीचे है ही। चलो 10 की पावर 8 प्लस के ज़्यादा माइनस के 3 कम है, तो 10 की पावर 5। ठीक, किसके इक्वल बेटा, v के इक्वल। तो रूट, इस पॉइंट को हम औरंगाबाद से बुलंदशहर की तरफ ले जा रहे हैं, पॉइंट को सरका रहे हैं इधर। तो आपकी पावर माइनस की 1 बनेगी, तो माइनस की 1 और प्लस की 5, तो 4 गुना 5 में से 1 पावर घट जाएगी तो आपकी 4 बचेगी। और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपका v का मान निकल जाएगा बेटा। तो आपका जब रूट से बाहर निकालोगे 4 को तो 2 निकलेगा, और 4 का आधा करोगे पावर का तो 2 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकलेगा, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड निकलेगा। ये आपका v के बराबर आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, क्योंकि 10 गुणा 10 मतलब 100, 100 में 2 की गुणा करोगे 200। तो आपका 200 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा।